अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक अनोखा ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। इस बार ज़हनी आजमाइश अब तक ऐसा नहीं हुआ। सीज़न 1 से सीज़न 11 तक हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, सवालों जवाब किए, मुख्तलिफ टीमों के दरमियान मुकाबले किए। आज किसका मुकाबला किसके साथ है? सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाता हूँ। जो मेरे आसपास आपको ये नन्हे मुन्ने मदनी मुन्ने नज़र आ रहे हैं, ये मदनी मुन्ने आपको दिख रहे हैं, काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। वो आपने सुना होगा ना, छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। आइए जरा मैं तारुफ करवाता हूँ। मेरी दाईं तरफ है मोहम्मद मुबीन रज़ा तारी, दारुल मदीना सदर कैंपस। दारुल मदीना सदर से ताल्लुक़ है मोहम्मद मुबीन रज़ा का। जी। मोहम्मद रमज़ान रज़ा तारी, दारुल मदीना गुलशन। जी। मोहम्मद निहाल रज़ा तारी, दारुल मदीना सदर BHS। जनाब, तीनों बच्चे दारुल मदीना में पढ़ते हैं, मगर कमाल के बच्चे हैं। ये करते क्या हैं? इस छोटी उम्र में इन्होंने क्या कुछ कर लिया है, कुछ झलकियां आइए आपको दिखाते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम बच्चों की शान में खुशामदीद कहते हैं। लफ्ज़ नेमत में 4 हुरूफ है। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बना इसको जहां के तो आज कौन सी जगह के बारे में बता रहे हैं? मैं आपको 2 समंदरों के मिलने के बारे में बता रहा हूँ। साइंस हमें ये बताती है कि जिस जगह 2 समंदर आपस में मिलते हैं, वहाँ उनके दरमियान एक आड़ होती है। अगर कोई किसी की गीबत करता है, अपने मुसलमान भाई की गीबत करता है, तो उसका क्या अज़ाब है? अल्लाह पाक की पकड़ से डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी और की इज्जत खराब कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमारी इज्जत को खराब कर दे, अल्लाह पाक दुनिया के अंदर हमें अजाब में मुब्तला कर दे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तीनों परफॉर्मर्स हैं किड्स मदनी चैनल के। बच्चों के मदनी चैनल की नशरियात में कमाल का काम करते हैं। मैं यकीनन मदनी चैनल पर लाइव प्रोग्राम्स करता हूं, मगर एक सर्टन एज के बाद, एक बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने के बाद मुझे याद पड़ता है कि शायद मेरी उम्र 30-32 साल की थी जब मैंने मदनी चैनल पर कोई प्रोग्राम किया होगा, मगर ये शायद 6-7 साल 8 साल की उम्र में ही मदनी चैनल पर लाइव प्रोग्राम करने लगे हैं। और ये बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस लेवल अल्लाह की रहमत से इनका बड़ा हाई है। अल्लाह इन बच्चों को अपने वालिदैन की आंखों का नूर बनाए। तो एक तरफ तो ये किड्स मदनी चैनल की जो टीम है, इसका हम नाम रखते हैं आज किड्स मदनी चैनल मक्की। मुबीन, आपकी ये टीम 3 रुकनी बन गई है, मगर आपके लिए हमने इस मुकाबले के लिए बड़ी तगड़ी टीम बुलाई है। रवि भाई खैरियत तो है, कौन सी टीम है? हाँ, ये टीम ऐसी है जो ऐसी टीम शायद किसी के मुकाबले में नहीं आई होगी, और आपको ऐसी टीम के साथ मिलवाएंगे कि आप शायद जिनसे मिल भी नहीं पाएंगे। तैयार हो जाएं आप। लेकिन उस टीम को बुलाने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा मज़ीद आपके साथ सस्पेंस करें, थोड़ा मज़ीद दिलचस्पी पैदा करें। आप तीनों को स्टेज से जाना होगा, क्योंकि जब वो आएंगे ना तो कुछ अलग मंजर होगा। तो ठीक है, अब आप तीनों ज़रा पीछे चले जाएं, स्टेज के पीछे जाइए। फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको बुलाता हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा आपका मुकाबला किससे है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कैसी टीम है जिसके लिए पहली टीम को बाहर भेजना पड़ा है। जनाब, कभी कभी कहते हैं ना, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। आज आना किसने है और कैसे आना है, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, मदनी चैनल किड्स टीम जो है मक्की, वो तो आपने देख ली कौन है। अब किड्स मदनी चैनल मदनी टीम कौन सी है? जनाब, ये वो टीम है जिसका बच्चों को सारा साल ही इंतजार रहता है। नाज़रीन, हम बुलाते हैं किड्स मदनी चैनल के बड़े अनोखे किरदार फैजान को। अच्छा, एक मिनट, आप एक मिनट रुकिए तो सही ना। क्या कर रहे हैं आप? ये जरा ख्याल करें, ये घूमने फिरने की, मज़े करने की जगह नहीं है। आप मदनी चैनल के मंच पे आए और आज आपका सिलसिला है ज़हनी आजमाइश का, और बड़ी ज़बरदस्त टीम से मुकाबला है। अच्छा, स्कूटी का क्या करेंगे आप? यह स्कूटी बहुत जदीद है, ये मेरी वॉच में आ जाती है। अच्छा, चलो करके दिखाएं। ये देखें। अरे, स्कूटी गाड़ी के अंदर। चलें जनाब, कुछ भी कर सकते हैं, फैजान है हमारे। चले भाई, फैजान भाई बैठे, आप अपनी सीट पे बैठे। अभी तो दूसरे किरदार को भी बुलाना है। चले बैठे अपनी जगह पर। जज़ाकल्लाहु खैरा। इतनी जल्दी पहुंच गए अपनी सीट पर? चलें अब बैठे, फिर इंशाल्लाह दूसरे को बुलाते हैं। चलें, एक ही ऐसा है तो सोच लें कि दूसरा कैसा होगा। अब बारी है दूसरे मेंबर को बुलाने की। किड्स मदनी चैनल मदनी टीम के मेंबर उसैद को बुलाते हैं। आइए बुलाते हैं एक अनोखे किरदार को, एक अनोखे मेंबर को, उसैद को। अरे 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 गिर गया।
अरे उसे क्या करते हो, गिर भी गए आप। उठे उठे, शाबाश। ये मुझे अल्लाह के बंदे, पहला वाला स्कूटी पे आया है, आप ये उड़ते हुए आ रहे हैं, गिर भी गए, ये क्या किया आपने? ये शूज मैंने अपनी लेबोरेटरी में बनाए थे, लेकिन शायद इसमें कोई कमी रह गई है, मैं दोबारा सही करके बनाऊंगा। अरे बाबा एहतियात करें, यहाँ मुकाबला होने वाला है। एक स्कूटी पे आ रहा है, दूसरा उड़ते हुए आ रहा है, पता नहीं तीसरा कैसे आएगा। चले अच्छे बच्चे बने और जाकर बैठे अपनी सीट पे बैठे। चले शाबाश। बच्चों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ये कोशिश नहीं कीजिएगा। जी नाजरीन, ये यहाँ तो मदनी मुन्नो बिलखुसूस बच्चों, ये कैमरे का और ग्राफिक्स का कमाल है। घर पे ट्राई मत कीजिएगा उड़ने की, आप परिंदे नहीं हैं वरना गिर जाएंगे। चलें बेटा, अच्छे बच्चे बने, बहुत हो गया, टाइम भी काफी हो गया, अपनी जगह बैठे, जल्दी करें। शाबाश, यहाँ बराबर में बैठे, बीच वाली जगह छोड़ेंगे, इधर बैठ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। कौन आना है अभी बताता हूँ आपको, ठीक है? आप दोनों बैठ गए, फैजान, उसैद, ओके जी। चलें, अब बारी है इनके कैप्टन को बुलाने की, और वो वही है जिसका आपको हर साल ही इंतज़ार होता है, हम सबका चहीता, ख़ास तौर पे बच्चों का बड़ा प्यारा किरदार। बारी है आने की गुलाम रसूल की। अब ये दो तो अजीबोगरीब तरीके से आए हैं, कैप्टन को देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। आइए देखते हैं गुलाम रसूल को। अरे गुलाम रसूल, आप कहाँ हैं? जी अब्दुल भाई, मैं आ रहा हूँ। ये देखिए, मैं आ गया। जल्दी जल्दी। अरे ये आप सारे अजीबो गरीब हो, ये कहाँ से आ रहे हो? मेरी फ्रेम के अंदर से पता नहीं क्या बना के अंदर से आ गए। चलें, आ जाएं। मदनी चल के नाज़रीन, अब देख लें, इनकी एंट्री ऐसी है तो आगे सिलसिले का क्या होना है। गुलाम रसूल ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा साल गुजरता है और पूरा साल ही नाज़रीन को इंतजार होता है कि गुलाम रसूल को कब बुलाएंगे, और इस बार आप अकेले नहीं आए, अपने दो साथी भी साथ लाए, और बड़े खतरनाक साथी लग रहे हैं मुझे वो। जी, अभी आगे देखें, मेरा एक और दोस्त भी आ रहा है, बबलू। नहीं, हमारे ज़हनी आजमाइश में 3 रुकनी टीम ही होती है, और आपके मुकाबले में मैंने 3 ज़हीन इस्लामी भाई मदनी मुन्ने तैयार किए हैं। चौथा कैसे लाओगे भाई? ये तो अब्दुल हबीब भाई सरप्राइज है। चलें जनाब, चलें, जब बच्चे तैयार हैं, आइए गुलाम रसूल आप बैठे, आपकी जगह हमने खाली छोड़ी हुई है, तो आप भी जाकर अपनी जगह पर तशरीफ रखें। बैठे। जज़ाकल्लाह अब्दुल हबीब भाई। चलें, माशाल्लाह, तीनों हो गए, आप अपनी जगह पर तैयार हैं जी। अब देखिए मैंने आपके लिए कौन सी टीम तैयार की है। नाज़रीन, अब बारी है मक्की टीम को बुलाने की। किड्स मदनी चैनल मक्की वाले जब आएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि मुकाबले में कौन आ गए। आइए इनके तासुरात भी देखते हैं और इन्हें बुलाते हैं। मक्की टीम वाले आ जाएं भाई, अपनी जगह पर आकर बैठे और देखें कौन आया है मुकाबले में। अब्दुल हबीब भाई, ये कैसी टीम आप हमारे सामने ले आए? चलें, अभी तो मुकाबला शुरू होने दें, फिर पता चले। नहीं, अच्छा ही करेंगे आपके साथ, अब बैठे तो सही। चलें जनाब, मक्की टीम और मदनी टीम, एक तरफ वो हैं जो जिंदा हैं, हिलते जुलते हैं, जिनसे हम मिल सकते हैं और किड्स मदनी चैनल पर ये प्रोग्राम भी करते हैं माशाल्लाह। दूसरी तरफ वो हैं जिनसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं मगर मिल तो मैं भी नहीं सकता। चलें, अब फैज़ान हैं, उसैद हैं और गुलाम रसूल हैं, यानी ये टीम मदनी है और ये टीम मक्की है, दोनों किड्स मदनी चैनल पर परफॉर्मर्स हैं। आइए शुरू करते हैं इनके दरमियान मुकाबला। 5-5 सवालात होंगे और आप तैयार हैं? आपने मशवरा करके जवाब देना। देखो, इज्जत रख लेना, इनसे हार नहीं जाना, ठीक है ना? तो अब ये मुकाबला होगा, 5-5 सवाल और हर सवाल के जवाब में 2 नंबर मिलेंगे। आप लोग भी तैयार है भाई? जी बिल्कुल तैयार है। चलें शुरू करते हैं नाज़रीन। सेगमेंट है जिसका नाम है इल्म नूर है। नाज़रीन शुरू करते हैं ज़हनी आजमाइश अनोखा, और इसका पहला ही सेगमेंट और एक ही सेगमेंट होगा, 5-5 सवाल होंगे जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब मदनी टीम से करेंगे पहला सवाल। बताइए कि मुर्दे को कब दफन करना हराम है? जी नाज़रीन, है ना जरा मुश्किल सवाल, देखिए हम ये भी जवाब दे सकते हैं कि नहीं। वो कहते हैं ना, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, तो अब ज़हनी आजमाइश में आप आए और वो भी सामने टीम आपके लिए मौजूद है। हमारे पास भी डिजिटल डायरी है। अच्छा, देखो, किसी डायरी किसी मोबाइल में देखने की इजाजत नहीं है, पता नहीं आप तो बैठे बैठे कुछ कर लोगे। सही तरीके अच्छे बच्चे बन के जवाब देना है आपने। जब नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो, क्योंकि नमाज जनाजा फर्ज है और फर्ज का तर्क हराम है। नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो तो फिर मुर्दे को दफन करना हराम है। जनाब कमाल है, जवाब टीम मदनी ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आपकी बारी है और सवाल है, बताइए दुनिया के तमाम पानियों में से अफजल पानी कौन सा है?
दुनिया के तमाम पानियों में सबसे अफजल पानी वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से निकला। क्या बात है, मेरे आका की मुबारक उंगलियों से हुदैबिया के मकाम पर जो पानी निकला वो दुनिया के तमाम पानियों से अफजल और आला है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आप भी कहिए ना सुभान अल्लाह जोर जोर से। सुभान अल्लाह। चलें, अब बारी है जनाब टीम मदनी की। सवाल यह है कि बताइए किस सूरत में जागना मना है। अब्दुल हबीब भाई, सामने वाले बच्चों से आपने आसान सवाल पूछा और हमसे इतने मुश्किल क्यों? तो ये यार आपके लिए भी आसान सवाल है, बताइए जागना मना है, उनसे भी पूछूंगा, आप फिक्र ना करें। जब ये अंदाजा हो कि सुबह की नमाज जाती रहेगी तो देर तक जागना मना है। जनाब सारी रात जागते रहते हैं, फजर चली जाती है, इसलिए ऐसे वक्त में रात देर तक जागना मना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, बल्कि मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो रात जागते हैं, फजर चली जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आपसे जागने का सवाल हुआ ना, अब देखो इनसे क्या सवाल कर रहा हूँ। बताओ किस तरह सोना मना है। पेट के बल सोना मना है। पेट के बल, उल्टा नहीं सोना चाहिए, पेट के बल सोना मना है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। थोड़ा और मुश्किल सवाल करें आपसे, गुलाम रसूल तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। जी, सवाल यह है कि वो कौन सा मुसलमान है, बालिग मुसलमान है, जो बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। सवाल तो इंटरेस्टिंग भी है और मुश्किल भी। पैसे भी हैं और फिर भी ज़कात वाजिब नहीं है। अब्दुल हबीब भाई, ये बालिग क्या होता है? हाँ, बालिग क्या होता है ये मैं आपको कैसे समझाऊं। एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद बंदा बालिग हो जाता है, या बलूगत की कुछ यूँ समझिए कि निशानियाँ होती हैं। वैसे किताबों में ये लिखा है कि लड़का जो है वो 12 से 15 साल की उम्र में जाके बालिग हो जाता है। तो अब बहरहाल अब आप जवाब देना, मुझसे उल्टा सवाल करना शुरू हो गए। सवाल तो बनता है ना, जब बात समझ में नहीं आएगी तो। ज़हनी आजमाइश से पहले तैयारी करके आया करो ना भाई। मुबीन भाई, बच्चों की शाम में जो सवालात करते हैं, क्या आपको इस सवाल का जवाब आता है? अरे भाई गुलाम रसूल, आपने ज़हनी आजमाइश के अंदर ज़हनी आजमाइश शुरू कर दी। मुबीन की टीम के लिए अलग सवाल है मेरे पास, अब मेरे सवाल का जवाब दे, टाइम जा रहा है आपका। जी जी देता हूँ। जी जवाब दे जल्दी से। जरा मैं अपनी टीम से भी तो मशवरा कर लूँ। उस्ताद भाई, आपको इसका जवाब आता है तो आप दीजिए। चलें जल्दी करें। जी जी मुझे आता है। ऐसा शख्स जो पूरे साल पागल रहा, उस पर ज़कात वाजिब नहीं। बालिग भी हो, मालदार भी है, मगर पागल हो गया और पूरा साल पागल रहा तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब आपसे सवाल है जनाब, और थोड़ा मुश्किल सवाल है। गुलाम रसूल कहते हैं ना बड़े आसान सवाल कर रहे हैं। वो कौन से नबी ने सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी? सवाल ये है। इतना सारा मशवरा करेंगे तो टाइम गुजर जाएगा। हम जवाब दे दें क्या? हाँ, आप भी टाइम लेते हैं, कोई बात नहीं, इनको भी लेने दो टाइम। फजर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, ज़ोहर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, असर हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, मगरिब हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, और मगरिब और इशा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है जनाब, देखा गुलाम रसूल पांचों के पांचों सही नमाजें बता दी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कितने कितने सवाल हो गए भाई? हमसे 3 हो गए। 3 दोनों से हो गए और नंबर दोनों के 6 हैं। आइए एक बार स्कोर बोर्ड भी देख लेते हैं। मुकाबला अब आखिरी 2 सवालात पर है, देखते हैं कि मुकाबला कहाँ जा रहा है। नाज़रीन 6 नंबर हैं। चौथा सवाल करेंगे टीम मदनी से। बताइए कि वो कौन सा कलम है जिससे लिखना जायज नहीं है? इसका जवाब मुझे आ गया। अरे भाई आपकी बारी नहीं है, उनकी बारी है, उनको जवाब देने दें। अरे आपको सिर्फ जवाब आया है, देखिए मैं क्या करता हूँ। अच्छा अरे अब्दुल हबीब भाई, ये तो कलम भी लाए। नहीं, कलम लाए नहीं है, पता नहीं किधर से ले आते हैं। अच्छा आप जवाब तो दें। हमारे गुलाम रसूल के पास हर चीज मौजूद होती है। जिस कलम की निब सोने या चांदी की हो। ये कलम से लिखना नाजायज है, तो आप करेंगे क्या? इस कलम का लिखना तो नाजायज है। ये देखिए, ये क्या कमाल है। चलें जनाब, इन्होंने कलम भी दिखा दिया। नाजरीन याद रहे, कलम सोने का हो या चांदी का हो उसमें हरज नहीं है। उसकी जो निब है, जिस निब से लिखा जाता है, अगर वो सोने या चांदी की है तो उससे लिखना जायज़ नहीं है। तो चलें, ये भी आपको जवाब मिल गया।
अब बारी है चौथा सवाल करेंगे हम टीम मक्की से। ये बताइए कि सवाल ये है कि वो कौन से जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे, चंद जानवरों के नाम बताएं। देखा गुलाम रसूल, ये भी मुश्किल सवाल किया इनसे। जवाब दीजिए, हम इतना मशवरा नहीं करते। ऐसा ना करें, मशवरा तो करने दें इनको। अभी तो हम भी मशवरा कर रहे हैं, आपने भी किया था। चले कर ले। उनमें से चंद जानवरों के नाम बताएं। सबसे पहला जानवर है अस्हाबे कहफ का कुत्ता। ठीक है। नंबर 2 पे है हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा। ठीक है। नंबर 3 पे है हजरत सैयदना सौले की ऊँटनी। नंबर 4 हजरत उज़ैर का गधा। और नंबर 5 हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुराक। क्या बात है जनाब, सवाल का जवाब भी बड़ा प्यारा दिया और सीखने को क्या मिला कि जानवर भी कुछ ऐसे हैं जो निस्बत की वजह से जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 4 सवाल, कोई गलती नहीं। आखिरी सवाल, देखना यह है मुकाबला बराबर होगा या टीम मदनी या टीम मक्की में से कोई टीम आगे निकल जाएगी। आखिरी सवाल है कि शिकार करना कब हराम है? जी जवाब दीजिए। फैजान भाई, इसका जवाब आप दीजिए। जब मकसद महज तफरी हो। तफरी के लिए शिकार नहीं कर सकते। आजकल लोगों को बड़ा शौक है, शिकार करने जा रहे हैं तो तफरी के लिए ना हो, किसी को खाने पीने के लिए ज़रूरत है तो फिर शिकार करके खा ले या उसका कारोबार ये हो, लेकिन सिर्फ तफरी के लिए जानवर मारते रहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल करेंगे जनाब, फैसला होता है या नहीं होता है। और ये सवाल जो है ये जवाब फैसला कर देगा कि मुकाबला बराबर होता है या मुकाबला जो है वो वंस जो है कोई टीम जीतती है। आखिरी सवाल है, बेसिकली ये सवाल नहीं, एक तरह से पहेली भी है, फिर कहीं पहेली भी बन जाती है। बताइए वो कौन सा रोजेदार है जो खाने पीने के बावजूद भी उसका रोजा नहीं टूटता? देखो आखिरी सवाल है, मशवरा कर लो, गलत जवाब मुकाबले से बाहर कर देगा। बड़ा मशवरा जारी है। रोजेदार जो भूले से कुछ खाना पीना खा ले। जी, भूल से खा पी ले तो रोजा नहीं टूटता। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मुकाबला हो गया है बराबर। तो ये दोनों टीमें कमाल की हैं। आप दोनों टीमों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, कुछ तहाइफ भी आपको देंगे और फिर रुखसत करेंगे, चूंकि ज़हनी आजमाइश का फाइनल भी तो करना है ना, अब उसमें भी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। चलें, तहाइफ अब मेरे पास हैं, दोनों टीमों को तहाइफ देंगे। जनाब फैज़ान, आपके लिए दिलचस्प मालूमात, ज़हनी आजमाइश के सवाल जवाब पर मुश्तमिल बहुत प्यारी किताब दिलचस्प सवाल जवाब। जी फैज़ान, ये आपके लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, और गुलाम रसूल, क्या बात है, अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब फैज़ान नमा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और माहनामा फैज़ान मदीना, हर महीने ये हमारा रिसाला है, मदनी चल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक और किताब इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, छोटी सी बुकलेट है, बच्चों का मदनी नाम। ठीक है, 40 मदनी नामात हैं बच्चों के लिए, तो ये भी हम गुलाम रसूल को दे देते हैं। और बाकी बच्चों से गुजारिश है कि ज़रूर मदनी नामात के कार्ड्स फिल किया करें। और टीम मक्की के लिए भी कुछ तहाइफ हैं, खाली हाथ तो इन्हें भी नहीं भेजेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी किताब है नाज़रीन। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला की 425 हिकायात, माशाल्लाह। और नेक बनने और बनाने का तरीका, सुभान अल्लाह। और गुलदस्ता-ए दुरूद व सलाम, ब्यूटीफुल बुक, ज़रूर हर घर में होनी चाहिए। तो ये हो गए ताइफ जनाब। मदनी चैनल के नाज़रीन, मुख्तसर अनोखा प्यारा ज़हनी आजमाइश कंप्लीट हुआ। और अगर इन बच्चों के और ख़ास तौर पे गुलाम रसूल और इनके साथियों के आप प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो देखना ना भूलें किड्स मदनी चैनल। रोज़ाना उर्दू मदनी चैनल पर शाम 4 से लेकर 6 बजे तक आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखते रहिए मदनी चैनल। ये कौन है यहाँ? अरे यहाँ भी बच्चों का मदनी चैनल आ गया।